टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वो मस्जिद से बाबरी शब्द हटा सकते हैं। उन्होंने बंगाल में नए सियासी समीकरण बनाने का भी दावा किया। हुमायूं कबीर से बात की हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने। एक बाबरी मस्जिद में बनाने के लिए मेरा इरादा किया और 2024 में 12 दिसंबर में ही ऐलान किया जो मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में कोई ज़मीन खरीद करके मैं एक मस्जिद बनाऊंगी। तो ये मस्जिद के पीछे मेरा जो तृणमूल कांग्रेस है वो बनाना नहीं देते चाहिए, तो मैं पहले से बोलना चाहिए। तो लास्ट 10 डेज पहले मुझे बुला के बोल रहा है जो ये इशू में हटना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पे ईंट वहाँ पे गाड़ा जाएगा तो उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। तो वैसा सिचुएशन अगर खड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 63% जो मुस्लिम यहाँ रहते हैं, हिंदू लोग, सनातन धर्म में, किसी को कोई अच्छा नहीं पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मस्जिद करिए, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन बाबरी नाम हटाएंगे, तो आप नाम हटाने की बात सोचेंगे और किसी के नाम पे मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय लेंगी, सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट आएगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कई संदेश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। देखिए ये पूरी खबर। तस्वीरें संसद भवन परिसर में हुए एनडीए संसदीय दल के मंथन की हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल विधानसभा चुनाव की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है। एनडीए को अब पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है। उन्होंने सांसदों का विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी किया। पीएम मोदी ने आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म करने पर जोर दिया। कोई भी कानून लोगों को परेशान करने वाला ना हो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों का मार्गदर्शन किया। जितने भी नागरिक हैं, सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज़्यादा स्पीड से, 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान शाह ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि बंगाल चुनाव के चलते वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। ऐसे लोगों को अपनी समझ पर विचार करने की जरूरत है। आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था।